Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं। और इसमें मतलब डायरेक्ट एडमिशन लेना बहुत एक तरीके से क्या देखते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है। इसमें आपको आईपी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उसके थ्रू इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो इन्हीं कॉलेज के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसा कॉलेज है और क्या रैंकिंग है और कैसे आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो। इसीलिए मैंने आपको आपका अपना पर्सनल नंबर दे रखा है कि मैं आपको सपोर्ट करूं, कोई भी आपको परेशानी हो और आप मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मुझे सपोर्ट करो। ऐसे हम एक दूसरे के सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही आगे भारत बढ़ता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ है कॉलेजेस में और क्या रैंकिंग इस कॉलेज की है। अगर हम सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हो तो फ़ीस जो है वो पर ईयर की है 23,000 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं रीज़नेबल फ़ीस है। और ये बीटेक जो होता है वो 4 साल का होता है, सबको पता ही होता है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग हो जाए, जो कहते हैं ट्रिपल ई कहते हैं, वो भी इसमें मौजूद है। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग हर कॉलेजेस में प्रोवाइड नहीं होती। आप ग्रेटर नोएडा में देखोगे तो ग्रेटर नोएडा में बस 2 कॉलेजेस जो हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं। एक करवाता है आपको शारदा यूनिवर्सिटी करवाती है और दूसरा एनआईटी कराता है। तो काफ़ी अच्छा है। और अब अगर आप इसमें एग्ज़ाम देकर जाना चाहते हैं तो आप जेईई मेन का भी एग्ज़ाम देकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आप आईपीयू का जो एग्ज़ाम होता है आप उसके थ्रू भी इस कॉलेज में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यार देखो, बुरा लगे तो थोड़ा मतलब सच्चाई को एक्सेप्ट करना, बुरा अपने दिल पे बात को मत लेना। अगर आपका 60% है या आपका 65% है तो आप, या बहुत से लड़कों का तो 45% या 50% होता है, वो सीएससी लेने की बात करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो किसी भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप अगर आप सीएससी लेना चाहते हो तो आपका ऑलमोस्ट 73% से ऊपर नंबर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 10th प्लस 12th में आपका जो है 74% से ऊपर होना चाहिए। और आपका जेईई मेन की जो रैंक होती है आपको उसको भी कंसीडर इसमें किया जाता है। तो ये चीज़ें होगी। आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए और आपको नीट्स में आपका अच्छा खासा नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप एमबीए की बात कर लें तो उसमें भी 50% से ऊपर चाहिए नंबर। और आपको एमटेक करना है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और आपको अगर बीबीए करना है तो आपको 12th में कम से कम पास आउट तो होना ही चाहिए। इसमें मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करके फिर वो बीबीए में आने की कोशिश करते हैं। अजीब अजीब सा फ़ोन आता है। तो मैं इसीलिए सारी चीज़ें वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम इसकी रैंकिंग की बात कर लें, ओवरऑल नेशनल लेवल की जो रैंकिंग होती है उसकी बात कर लें तो उसमें इसकी रैंक आती है 95 आती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में इसकी रैंकिंग आ जाती है, तो काफ़ी अच्छी है। और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लें नेशनल लेवल पे तो वो आती है 73, मतलब अंडर 100 आता है ये कॉलेज। तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, और उसमें ये अंडर 100 आता है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज एक तरीके से माना जा सकता है ये। और सबसे बड़ी चीज़ प्लेसमेंट की, कौन कौन सी कंपनी आती है तो काफ़ी अच्छी आप इसमें देख रहे हो कि कंपनी आ रही है। अमेज़ॉन आ रही है और इन्फोसिस आ रही है, विप्रो आ रही है, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनी आपने नाम सुना होगा सारी कंपनियां इसमें आ रही है। और मैं बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि मतलब वो कहते हैं भैया किसी ऐसे कॉलेज के बारे में बताइए जो कि मतलब आपको मतलब मुझे लिख के दे कि 100% मुझे प्लेसमेंट देगा, भले उस लड़के को कुछ आता हो या ना आता हो। आप मतलब अभी एडमिशन लिए नहीं हो और आपको मतलब 4 साल बाद जो होना है उसको आपको लिखित में चाहिए एडमिशन होगा कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़, कंपनी आपको ले जाएगी तो आपकी स्किल के बेस पे आपको जॉब देगी, आपकी स्किल के बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो जाके आपको इंटरव्यू अगर कैंपस में होता है तो आप अगर सेलेक्ट होते हो तो कंपनी ले जाती है। अगर आप 4 साल घूमते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको कैसे कोई कंपनी जॉब दे सकती है। कोई कंपनी आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी में ले जाकर आपको सैलरी देगी 10,000 15,000 देगी, क्योंकि कंपनी का एक सिंपल सा फंडा होता है। आईआईटी से एक सर हमारे कॉलेज में विजिट किए थे, उन्होंने हमें बताया था, आईआईटी कानपुर से आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर कोई कंपनी आपको 16,000 के पैकेज में ले जाती है आपको
अपनी कंपनी में काम कराने के लिए, तो वो कम से कम आपको दुगनी रेट पे आपको 64,000 का आपसे ज़रूर काम लेगी, तो ही वो आपको अपनी कंपनी में रखेगी। नहीं तो आप अगर 64,000 का उसको फ़ायदा नहीं करवा रहे हैं तो आपको वो आप अपनी कंपनी से एक तरीके से निकाल देगी। तो प्लीज़ प्लेसमेंट के पीछे ना भागें, आप अपना मतलब नॉलेज के पीछे भागें। जब आपको नॉलेज रहेगी तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी में किसी भी जगह आप सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको इंडिया में भी कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो प्लेसमेंट का राग लाते हैं सर, हमको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मतलब बता दीजिए कि जहाँ पे मैं एडमिशन करा लूँ 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ये 100% मुझे लिख के प्लेसमेंट देंगे। तो भाई जो एडमिशन कराएगा, जो एडमिशन सेल में जो टीचर बैठता है, वो खुद वहाँ पे 100% 4 साल बाद रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी तो है नहीं। वो खुद 2-2 3-3 महीने बाद क्या कहते हैं एडमिशन सेल छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कैसे आपको गारंटी दे सकते हैं। वो हो सकता है 2-4 महीने बाद वो खुद टीचर जो आपका एडमिशन कॉलेज का कराया हुआ एडमिशन सेल का वो खुद ना रहे, तो आप कहाँ जाओगे उसको ढूंढने। तो प्लीज़ इन सब चक्करों में ना पड़े, अपने मतलब नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँ, इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है। कोई भी अपना पर्सनल नंबर नहीं देता है क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आने लगती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं इसीलिए आपको दिया कि अगर मैं आपको सपोर्ट करूंगा तभी तो आप मुझे सपोर्ट करोगे ना। तो इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूं। ऐसे ही एक दूसरे के सपोर्ट से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम, जय हिंद।